जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और हम और ये दोनों लोग आज लग गए हैं किचन में। तो देख सकते हैं कितनी लहसुन इन्होंने छीला है। लहसुन मिर्चा बारीक बारीक काट करके और कड़ुए तेल में हींग लहसुन मिर्चा हमने सब डाल दिया। और बताएं आप लोगों से किस चीज़ की सब्जी बना रहे हैं। आलू सोया मेथी की सब्जी बना रहे हैं। और इनको ना सर्दी हो गई है। सर्दियों में अगर ये वाली सब्जी बना करके खा लो ना तो सर्दी एकदम से छूमंतर हो जाएगी। अब बाहर देखिए कितना इस समय अंधेरा है और यहाँ पर ये भून रहे हैं, हम भी इनकी मदद कर रहे हैं। और सुबह सुबह होता है ना कि झाड़ू पोछा करने से पहले थोड़ी सी किचन के काम कर लो, इसके बाद झाड़ू पोछा करो ना तो सही रहता है। क्योंकि आ गई ठंडी, तुरंत हम नहा नहीं सकते, नहाने से ना बाथरूम जाने से ना तो एकदम से कपकपी सी हो जाती है। तो यहाँ पर सब्जी भूनने के बाद इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ना तो टमाटर डालेंगे, ढक देंगे और स्लो कर देंगे गैस। तो हमारी सब्जी आराम से पकेगी। अब आ गए हम रूम में। तो यहाँ पर बच्चों को सुला रहे हैं कि भैया उठो, क्योंकि कहते कहते ना तो 6:30 या 5 बजे ये लोग जग जाते हैं। लेकिन अभी तो 4:30 ही बज रहे थे। तो हमने सोचा कि अभी नहीं लोगों को जगाते हैं। और वैसे भी ना ये भजन शुरू कर देते हैं, तो भजन इतना तेज़ शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं थोड़ी स्लो भजन सुना करिए, तो कहते हैं नहीं, बच्चों के कानों में भी आवाज़ जाना चाहिए। तो ऊपर सासू माँ भी सुंदरकांड का पाठ लगा देती हैं और यहाँ पर माता रानी के भजन चलते रहते हैं। तो हमको तो भजन अच्छा लगता है। जैसे ही भजन सुनते जाते हैं वैसे ही तेज़ी से हमारे काम भी होते जाते हैं। और बताएं ना, 2 दिन के लिए अगर कहीं बाहर चले जाओ ना और घर में आओ ना तो एकदम से लगता है अपना घर कितना गंदा दिख रहा है। तो यहाँ पर ना सोफे के कवर के नीचे ना हम कॉटन का कपड़ा भी डाले रहते हैं, क्योंकि ना बच्चे पूरा दिन बैठते रहते हैं तो ये कवर खिसकते नहीं हैं, आराम से चुप करके बैठ जाते हैं। तो वैसे भी कल गुरुवार हो जाएगा, तो हम सोच रहे थे आज ही थोड़ी साफ सफाई के अपने काम कर लेते हैं और जल्दी ही कर लेते हैं। 7:30 बजे बच्चे जाते हैं स्कूल, इससे पहले। सो गाइस, गर्मी गई और ठंडी आ गई, कूलर का कोई काम नहीं है तो इसमें हम ढक देते हैं कॉटन का कपड़ा। और इसके बाद लगाते हैं भगवान जी के रूम में पोछा। और अभी ना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी सासू माँ क्या कर रही हैं। तो वो भी ना 4 बजे से जग जाती हैं और देखिए नीचे के गेट में वहाँ लगाती हैं झाड़ू। इसीलिए ना जब हमारी सासू माँ रहती है ना तो ये काम हमको नहीं करना पड़ता है। हमारी सासू माँ ही पूरा गेट के बाहर धुलाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। और इसके बाद ना हम फिनाइल डाल करके लगा लेते अच्छे से पोंछा, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पोंछा भी नहीं लगा था। और मच्छरों से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि डेंगू इस समय इतना फैला हुआ है। तो गाइज आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग भी डेली आप लोग भी ऐसे ही पोंछा लगाइए फिनाइल डाल करके। तो ये भी नहा करके आ गए हैं और भगवान जी के मंदिर की साफ सफाई, भगवान जी को नहलाना, सब इनका काम रहता है। इसीलिए ना सुबह सुबह से ना हमको पूजा की कोई हेडक नहीं रहती है, क्योंकि जब ये रहते हैं ना तो पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने भी भगवान जी की थाली सजा लिया है। लेकिन इससे पहले ना बच्चों की सब्जी बना करके रख देते हैं, क्योंकि कितनी समय भी स्कूल की गाड़ी आ जाए तो कम से कम सब्जी बनी रहे, सिर्फ हमको पराठा ही सेकना पड़े। और यहाँ पर ना सिंपल वाली सब्जी इन लोगों के लिए बना रहे हैं। सिर्फ कड़वा तेल जीरा हींग डाल करके ही आलू को तल देते हैं। कृष्णा तो ग्रीन सब्जी खा लेते हैं, लेकिन मनु बहुत परेशान करते हैं। तो पहले हम देते हैं सूर्य भगवान को जल और इसके बाद लगेंगे किचन में। पहले किचन के काम पूरे कर लेंगे, फिर इसके बाद ही माता रानी की पूजा करते हैं। तो हमारी सब्जियां दोनों तैयार हैं। और इसके बाद बच्चों के लिए पहले बनाते हैं पराठा। वैसे डेली पूरी पराठा नहीं देना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन बना करके देते हैं पूड़ी और पराठा, तो जल्दी ये काम अपने कर लेते हैं। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि मनु को ना आलू की सब्जी मिल जाती है ना तो इतना खुश होते हैं और कहते हैं माँ एक कटोरी में दे दो, तो हम पहले खा लेते हैं। तो इनके लिए बना दिए पहले पराठा और इन लोगों को ना पहले टिफिन पैक कर देते हैं। और बच्चे भी अपना पी रहे हैं बनाना शेक।
इस समय ना हमारी ना इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि पूरा दिन मार्केट में, और जब शाम को आते हैं ना तो इतनी थकावट होती है। ऐसे लगता है जल्दी चाय पी करके थोड़ी समय के लिए आराम करें। जहाँ आँख हमारी खुलती थी 3:30 बजे, तो हम बड़ी मुश्किल से 4:30 बजे जगते हैं, जब ये भगवान जी का भजन शुरू कर देते हैं तभी। तो यहाँ पर ना कल ये मंगलवार था, तो गए हुए थे बड़े हनुमान जी जो अलीगंज में हैं, तो वहाँ से लाए थे, कितना सुंदर सा गजरा लाए थे। तो हमने सोचा यहाँ पर मंदिर में हम सजा देते हैं। वैसे भी ना इतनी अच्छी खुशबू आती, गुलाब के फूल इतने ज़्यादा रहते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ ना जितनी सूखी थी सब नीचे गिर गई हैं, तो यहाँ पर हम साफ कर लेते हैं। पूजा होने के बाद आ गए हम किचन में, तो दोपहर की भी खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं अरहर की दाल। और अरहर की दाल ना हम कभी लखनऊ में अभी तक नहीं लिए हैं, हमेशा ना अपने मायके से ही इकट्ठा ले आते हैं। और वहाँ की दाल ने देसी अरहर की रहती है ना, छिलके वाली, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। पकने के बाद ना बच्चों को भी बहुत पसंद है। दाल रख देते हैं पकने के लिए, और इसके बाद चावल भी निकाल लेते हैं। चावल भी धुल करके रख देते हैं, और बनाने से पहले ना 10 मिनट पहले चावल धुल करके रख दो तो सही रहता है। और अभी ना नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो इनको भी हमको साफ करना है। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अब हमको थोड़ी टाइम मिला है, गर्म पानी हमने ले लिया, चाय हमारी पक रही है, दाल चावल भी हमने पका करके रख दिया। और आज ना अभी हमको जाना है मार्केट, लेकिन अभी टाइम है 9 बज रहे हैं। सुबह से ना जल्दी जल्दी काम कर लो ना तो आराम रहता है। और वैसे भी जब मार्केट जाएंगे, वहाँ से आएंगे ना तो 1:30-2 बज जाएंगे, और फिर 2 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो इतनी हड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए हमने दाल चावल पहले से पका करके रख दिया है। इस समय ना इतनी दौड़ भाग लगी हुई है मार्केट की, डेली मार्केट जाना पड़ रहा है, क्योंकि शादी की भी चल रही तैयारी, और बच्चों के बर्थडे इतने ज़्यादा हैं। लखनऊ में भी कई जगह हैं जहां हम बर्थडे में नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों को भी हमको गिफ्ट देना है। वैसे देना चाहिए, अगर आप नहीं भी पहुंच पाए हो तब भी छोटे बच्चों को तो गिफ्ट देना बनता ही है। से याद आ गया, कल प्राची का भी कॉल आया हुआ था, और आप लोग गेस करिए कि प्राची के यहाँ क्या होने वाला है। तो चलो हम ही बता देते हैं, उदयन का बर्थडे आने वाला है। बच्चे कल से बहुत ही खुश हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपने ससुराल तो जाना ही है, और अपने ससुराल से ना कुंडा एकदम से पास में है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जाना चाहिए। और हमने तो प्राची से कहा कि पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी अपने यहाँ भी शादी का माहौल रहेगा, तो प्राची बोल रही थी बुआ कोशिश नहीं करना है, आप लोगों को आना है तो आना है। हमने कहा ठीक है, वैसे भी पहला बर्थडे है, जाना ही चाहिए। और यहाँ है, अगर मेरठ में होती तो कहाँ पहुँच पाते, पास में है तो जाना ही चाहिए। और ससुराल के ना हमारे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अगर हम कहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा, सभी लोग कहेंगे कि चली जाओ। क्योंकि होता है ना, शादी वाले घर में इतने काम होते हैं, लेकिन अपनी देवरानियाँ सभी लोग आ जाएंगी तो सभी लोग तो लगी रहेंगी। वैसे ना बच्चों की छुट्टी नहीं है, कोशिश यही रहेगी कि हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, फिर बच्चों का स्कूल है, इसके बाद बारात में जाएंगे। अब देखिए जैसे जो कुछ होगा, क्योंकि 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे, इतने पहले से बच्चों को कहाँ छुट्टी मिलती है। तो किचन के अभी जो थोड़ी बहुत कहाँ सासू माँ एक हैवी सी लौकी दे गए हैं, तो जा रहे हैं उसको काटने। कह रहे थे लौकी का रायता बनाना है, तो हम सोच रहे थे इतनी लौकी क्या करेंगे, तो आधी लौकी के ना हम हलवा बना लेंगे, और आधी लौकी का बना लेंगे रायता, तो वही काम कर लेते हैं। अरे लौकी ना काट रहे ना तो इतनी टाइट है, सासू माँ देख करके नहीं लाई थी। कभी कभी होता है नए लोग सब्जी लेने ना शाम को जाते हैं ना, और सब्जी वाले भी इतनी टाइट लौकी दे भी देते हैं। और हम देखने में लग रहा था कि मुलायम है, लेकिन बिल्कुल मुलायम नहीं, किसी तरह हमने काट लिया, लेकिन छिलनी से नहीं छिल रही थी, इसीलिए ना इसको हमने चाकू से काटा है। और अब हम ना कर लेते हैं इसको कद्दूकस। इसके बाद ना कुकर में रख देते हैं आधी लौकी पकने के लिए, हल्दी नमक डाल करके, तो रायते के लिए हो जाएगी। और थोड़ी सी जीरा भून करके, और सरसों और जीरा नमक मिर्चा हमने सब सिल में पीस लिया है। लौकी भी हमारी बॉयल हो गई है, और अभी इसमें दही नहीं डालेंगे, जब लौकी ठंडी हो जाएगी तभी दही डालेंगे। और एक तरफ ना हम थोड़ी सी बना रहे अपने लिए हलवा, हमको ना ये वाला हलवा बहुत ही पसंद है। इसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी करते अरे मार्केट देखिए सासू माँ क्या बोल रहे हैं, क्या लाना है, बोरो प्लस लाना है, सेंट लाना है। और इनकी ना शादी की पूरी तैयारी हो गई। क्या क्या शादी की तैयारी हो गई, चूड़ी कंगन सब हो गया, मेहंदी भी लग गई बालों में 2 बार, कितने बाल चमक रहे हैं, लाइट मार रहे हैं बाल आपके। और
तो शादी के यहाँ ना धूमधाम से सबकी तैयारियां चल रही हैं, तो जा रहे हैं मार्केट। जो भी समझ में आएगा वही ले आएंगे। थोड़ी थोड़ी करके ना सब सामान याद आता है ना, इकट्ठा नहीं याद आता है कि क्या क्या लाना है। अच्छा सेंट की स्प्रे, अच्छा उसी। अच्छा ठीक ठीक। कपड़े ये धुल रही हैं सासू माँ बच्चों के, तो हम कह रहे हैं मत धुलिए, हम मार्केट से आने के बाद धुल डालेंगे। ये देखिए लौकी का हमारा हलवा भी इधर बन गया। लौकी ना हमको बहुत पसंद है, ज़रा सा बॉयल हुई लौकी हो तब भी हम खा लेते हैं दही के साथ, दूध के साथ। और ये तो थोड़ी बहुत भून गया है तो टेस्टी ही होगा। ये देखिए अच्छे से भून दिए हैं। वैसे ना कच्ची लौकी खाइए तो और फ़ायदेमंद रहती है। हमारी सासू माँ ना बहुत ही शौकीन है, आप लोगों ने सुना क्या क्या लाना है, क्या क्या लाना है मार्केट से। होना चाहिए, हमको बहुत ही अच्छा लगता है कोई ऐसी शौक करे, कम से कम सच संवर करके तो रहती हैं। और अभी ना उन्होंने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया था, आप लोगों से मिलवा दिए हैं। नहीं हमेशा ना सच संवर के ही रहती है हमारी सासू माँ। सो गाइज हम लोग आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट, और ये ना आशियाना साइड पड़ता है। तो सुबह सुबह ना यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो हम दोनों लोग ना आराम से देख रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देख करके ना तो लालच आ रहा था। और वैसे भी ना हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी जो भी सामान आप मार्केट से लाते हो दिखाते नहीं हो। कभी कभी होता है ना, जब इतने थक करके जाओ ना सामान लेकर के, तो हम लोग भूल भी जाते हैं कि हमको वीडियो भी शूट करना है, आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। लेकिन आज जो कुछ भी हम लिए हैं ना, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। 2 दिन पहले जो भी हमने शॉपिंग किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब हमने थोड़ी बहुत बच्चों के कपड़े ले लिया है यहाँ से, और हम लोग निकल रहे हैं। तो बाहर दिख गए अमरूद, तो यहाँ पर अमरूद भी ले रहे हो। और यहाँ पर ना शिमला मिर्च कितने अच्छे रखे हुए थे, येलो और रेड में। तो हम सोच रहे थे पहले कि प्लास्टिक के रखे हुए हैं क्या, तो यहाँ पर इनको हम टच भी करने लगे। लेकिन तो हम ना सब्जी वाले से पूछने लगे कि ये प्लास्टिक के शिमला मिर्च है, तो कह रहे नहीं मैडम ओरिजिनल है। और हम दोनों लोग एक रिक्शे में बैठ लिए हैं, आ गए हम लोग बंगला बाज़ार। क्योंकि ना वहाँ पर हमको स्प्रे नहीं मिल पाया था, दिमाग से ही हट गया था। तो हमने कहा सासू माँ के लिए स्प्रे लेकर के तो जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो ज़्यादा खुशबू वाला होगा ना वही स्प्रे लेंगे सासू माँ के लिए। शॉपिंग करते करते ना भूख लग गई थी, तो पहले खा लेते हैं गोलगप्पे। और इसके बाद ना हम आ गए घर, तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो जल्दी हमने कपड़े चेंज किया, बच्चों को खाना दिया। और जितना भी सामान टेबल में रखा था ना, हम सोच रहे थे आप लोगों के साथ शेयर कर दें। जितना भी 2-3 दिन से इधर हमने शॉपिंग किया है। और आज तो कृष्णा के लिए लाए हैं स्टील का टिफन, क्योंकि टिफन तो कई थे, पर होता है ना थोड़ी ज़्यादा पुराने हो जाते ना, तो बच्चे कहते माँ हमारे पास टिफन नहीं, टिफन ले आइएगा। और एक साबुनदानी लाए हैं। ये कुकर 2 दिन पहले हमने शॉपिंग किया था, तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था, इसीलिए ना हमारी बहनें कमेंट आप लोग करते हो कि दीदी जो सामान लाते हो आप हमारे साथ नहीं शेयर करते हो। ऐसी बात नहीं, कभी कभी ना दिमाग से ही हट जाता है। और आज जो बच्चों के लिए कपड़े लाए हैं, कुछ कपड़े तो हमने विशाल से लिया, कुछ कपड़े हमने इंडिया मॉल से लिया, कुछ कपड़े हमने बंगला बाजार से लिया। इस तरह करके ना 3 जगह से आज हमारी शॉपिंग हुई है। तो देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं। और कभी कभी ना इतने छोटे बच्चों के कपड़े देखो ना, तो अपने बच्चों की मतलब याद आती कि कभी हमारे घर में छोटे छोटे जब बच्चे थे ना, तो हमको ना छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने का इतना शौक रहता था कि इतना खरीदते थे कि पूछे नहीं। और अच्छा लगता है। और यहाँ पर ग्रीन कलर का ये 3-4 कलर में ड्रेस है। तो अब देखते हैं ये ड्रेस हम किसको देते हैं। जो बच्चा बहुत लकी होगा ना वही ये ड्रेस को पाएगा। तो कई सेट लाए हैं, मीना भी लाई, क्योंकि मीना को भी मायके जाना है, तो वो भी अपने भतीज के लिए लाई हैं। और यहाँ पर हम गिफ्ट वगैरह लाए हैं जो दे दिया जाता है। यहाँ पर एक साड़ी, यानी 2 साड़ियाँ हैं। ये साड़ी तो आप लोगों को दिखा दिए, खोल करके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए काम काफ़ी बढ़ जाएंगे। ऐसे ही आपके लिए, क्योंकि शाम का भी खाना भी बनाना है, बच्चों को देखना है। बच्चे अभी गए थे तो हमारी आज की शॉपिंग कैसे लगी हमारी बहनें, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अपनी बुआ को प्यार दीजिएगा। जय